हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम यशिका। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी अपने पूरे दिन का व्लॉग। एंड मेरी छुट्टियां चल रही है तो इट्स वुड बी अ व्लॉग फॉर माय हॉलीडेज समर वेकेशन। मैंने मेरे रिज़ल्ट वाली वीडियो में कहा था मैं रोज़ वीडियोस डालूंगी, और अब 2 महीने के बाद मुझे याद आई ये वीडियो डालना, तो उसके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकती। एंड अभी मेरे को जाना है ट्यूशन, तो मैं आऊँगी ट्यूशन से तब मैं आपको दिखाऊँगी। बेसिकली अभी हो रहे हैं 3:15। मेरी ट्यूशन होती है 4 o'clock, पर मुझे जाना होता है 3:30, क्योंकि मुझे आधा घंटा लग जाता है यहाँ से जाने में। मैं इतनी दूर जाती हूँ ट्यूशन। एंड मैं उठी थी 1 बजे, और इन छुट्टियों में मैं ऐसे ही उठती हूँ 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 12 बजे, क्योंकि मैं रात को सोती 2:30-3 बजे हूँ इसी। तो यहाँ पे मैं कर रही थी मेरा ट्यूशन का होमवर्क, क्योंकि इसके बाद मेरे को ट्यूशन जाना था। वैसे हमारे जो यूटी है उसमें जो मैं चैप्टर कर रही हूँ वो नहीं आ रहा। मैं अभी कर रही हूँ लाइंस एंड एंगल्स, और ट्यूशन पे उसका टेस्ट है कल, इसीलिए। बट आज भी बोला हुआ था, बट आज फिर हुआ नहीं टेस्ट, फिर अब कल है। और कुछ मेन क्वेश्चंस बताए हुए थे, तो वो वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाने थे। और इस चैप्टर का टेस्ट पहले हो चुका, तो आज मिला था, तो उसमें मेरे 10 में से 9 आए थे। एक क्वेश्चन में गलत हो गया, थोड़ा सा कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं लिखा था, बस उसका मार्क कट हो गया था। और ट्यूशन मेरी होती है मेरी ट्यूशन वैसे होती है 4 बजे, पर मेरे को जाना पड़ता है 3:30। कई बार 3:45 भी चली जाती हूँ, क्योंकि मेरे को 15 मिनट लग जाते हैं जाने में। और यहाँ पे मैं वही करी थी। इसको करते करते मुझे बहुत देर हो गई थी। मतलब वैसे तो मैं 1 बजे उठी थी, जैसे मैंने बताया था। उसके बाद मैं 2:30 बजे पढ़ने बैठी थी, और मेरे को जाना था 3:30, तो मैंने सिर्फ आधा घंटा ही पढ़ाई की थी, मतलब 45 मिनट, 3:15 बजे तक। और उसमें मेरे सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए थे, और मेरे को जो 1-2 डाउट थे वो भी मैंने निकाले थे ताकि मैं ले सकूँ। उसके बाद हमारा जिस अकॉर्डिंग हॉलीडे होमवर्क था, उसके हिसाब से मैं मेरे साइंस के प्रोजेक्ट के लिए पिक्चर्स निकाल रही थी ऑनलाइन, ताकि मैं पेस्ट कर सकूं। वैसे मेरा प्रोजेक्ट बन गया है। हमें टोटल 4 प्रोजेक्ट फ़ाइल बनानी है। मैथ्स में चार्ट बनाना है, साइंस की प्रोजेक्ट फ़ाइल, इकोनॉमिक्स की, इंग्लिश की और हिंदी की। तो मैंने इकोनॉमिक्स की कर ली, और साइंस की भी पूरी हो गई, बस उसमें इंडेक्स का पेज और ये फ़ोटोग्राफ्स रहती है। तो मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ ही सर्च करी थी अलग अलग टॉपिक्स पे। हमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे बनाना था, मणिपुर और हरियाणा का, तो वो मैंने बना ली। तो उसके लिए फ़ोटोज़ ढूंढ रही थी। इस सारे काम में मुझे काफ़ी देर लगी थी, और मेरी सारी फ़ोटोग्राफ्स मेरी हुई भी नहीं थी, और सारे गूगल से स्क्रीनशॉट ले। फिर मैं फ़ाइनली ट्यूशन के लिए तैयार हो गई थी, और बाहर इतनी ज़्यादा धूप थी, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था धूप में। तो धूप से बचने का कोई उपाय नहीं था, तो मैं इस तरह से तैयार होकर जाती हूँ ट्यूशन, इग्नोर करना थोड़ा। उसके बाद एक क्लिप ट्यूशन से आने की है। ट्यूशन से आ जाने के बाद की 6:45 बजे आई थी मैं, 6:45। और फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया, डिनर किया। डिनर करने के बाद हम चले गए थे बाहर वॉक करने, पार्क तक मतलब गए थे। और पार्क में ये वाली लाइट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड या पार्क में बहुत सारे बच्चे खेल भी रहे थे। पहले
मैं रोज़ तो नहीं जाती, कभी कभार मन करता तो जाती हूँ। और बस रात को ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे। एंड काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन जहाँ पे लोग थे ना, मैंने वहाँ पे वीडियो बनाई नहीं, तो वो अजीब लगता था। पार्क में गई थी अराउंड 8:30। उसके बाद फिर मैंने 9 बजे मैं घर आ गई थी। फिर मैं 9:15 दोबारा पढ़ने बैठ गई थी, 9 बजे। फिर मैंने मेरा स्कूल का हॉलीडे होमवर्क पूरा किया। ये हमें ना 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाने थे इस चैप्टर के। 3 चैप्टर दे रखे हैं साइंस के। एक तो ये द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बायो का, 2 केमिस्ट्री के फर्स्ट और सेकंड, और तीनों चैप्टर के 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा चैप्टर में से बनाने थे। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के तो केमिस्ट्री के बना लिए थे, बस ये बायो वाला रहता था। और मेरा ये बायो का काम करने के बाद और बस एक प्रोजेक्ट रहता है, उसके बाद मेरा साइंस का सारा हॉलीडे होमवर्क हो जाएगा। नहीं, फ़िज़िक्स तो मैं भूल गई, फ़िज़िक्स भी रहती है मेरी। फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकल्स करने हैं हमें, हॉलीडे होमवर्क में भी दे रखे हैं, और जो क्लास में करवाए थे वो भी करने हैं। और काफ़ी सारा हॉलीडे होमवर्क दिया है इस बार। स्कूल वाले सोचते नहीं है बच्चों को और भी काम होता होगा। तो जो मेरी ये वाली नोटबुक है ना, रजिस्टर कह लो, ये मेरा ट्यूशन का है, पूरा रजिस्टर नोट्स का है। तो उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखवाए हुए हैं, वो सारे मैंने खुद ही अटैम्प्ट किए हुए हैं। तो वो क्वेश्चंस में से भी मैंने कुछ लिखे थे इसमें, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस मुझे दिमाग में नहीं आ रहे थे क्या लिखूँ क्या नहीं। तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प भी हो गई थी। बाकी मैंने जो आंसर की लैंग्वेज है वो तो वैसे भी उसमें भी खुद लिखी थी, तो फेयर कॉपी में भी खुद से चेंज करके लिखी थी। और बाकी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इन बिटवीन द चैप्टर भी बनाए थे, पर मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा। और उसमें स्पेशली लिखा था रीड द चैप्टर एंड देन मेक 10 to 20 क्वेश्चंस। 10 तो लिखा भी नहीं था, 20 क्वेश्चंस। अब 3 चैप्टर के 20 क्वेश्चंस इज़ नॉट ईजी टास्क। मेरे को लग गया था 10:30 तक मेरा ये साइंस वाला काम पूरा हुआ था। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ खास नहीं किया। फिर मैंने वीडियो एडिट की, जो अभी मैं कर ही रही हूँ। सो या हमारी ना ट्यूशन की भी छुट्टियाँ नहीं हुई, तो अभी तो रोज़ ट्यूशन जाना पड़ता है। और इतनी धूप में जाने में तो आलस भी बहुत आता है, तो लगता है नहीं कि छुट्टियाँ भी हो रखी है, क्योंकि ट्यूशन पे वही रेगुलर टेस्ट होते हैं और उतना ही पढ़ के जाना पड़ता है जितना स्कूल के टेस्ट के लिए पढ़ के जाना पड़ता है। और नहीं पढ़ के जाओ, कुछ में नंबर कम आ जाए, तो वही घर पे सेम डांट पड़ती है। तो मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि छुट्टियाँ हो रही है, मेरी हो रखी है मतलब। और हमारे जो ट्यूशन की छुट्टियाँ वो है 10 जून से 20 जून की। तो उसमें मतलब मुझे लगेगा, तो मैं वैसे उससे पहले ही नानी के घर चली जाऊँगी। तो जब आऊँगी उसके बाद मुझे लगेगा कि हाँ सही में छुट्टियाँ चल रही है। अब सैटरडे संडे 2 दिन की मेरी ट्यूशन की छुट्टी होती, तो मेरा तब जाके साइंस का प्रोजेक्ट हुआ था। मुझे तो टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मैं उठती 1 बजे हूँ, सोती 3 बजे हूँ, तो टाइम ही नहीं मिलता मेरे को, क्योंकि पूरा दिन तो ट्यूशन पर चला जाता है मेरे हिसाब से। 1 बजे उठने के बाद 3 ही लगा लो, 3 बजे मैं ट्यूशन चली जाती हूँ। 3 साढ़े 3 ही सारा टाइम ट्यूशन में जाता है। फिर 7 बजे आके फिर आराम करने में 9 बज जाते हैं मेरे को। फिर 9 बजे मैं पढ़ने बैठती हूँ। मैंने जब इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट बनाया था ना, तो मैंने 10 बजे से लेके 4:30 बजे तक बनाया था, सुबह के 4:30 तक, रात के 10 बजे से। मतलब मैं लेट तक पढ़ सकती हूँ रात को, पर मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, तो मुझे रात को पढ़ना ज़्यादा पसंद है। और जो प्रोजेक्ट्स वगैरह का काम है वो तो वैसे भी रात को शांति में होता है, जब दिन में सारे लोग काम करो तब तो मेरे से वैसे भी काम नहीं होता। और मैं चाह रही थी मेरा फटाफट हॉलीडे होमवर्क हो जाए, ताकि मैं जल्दी जल्दी मेरा लर्निंग का स्टार्ट कर सकूं, क्योंकि स्कूल खुलने के थोड़े ही टाइम बाद हमारी यूटी स्टार्ट है, शायद 12 जून से। मेरा कुछ खास सिलेबस हो नहीं रखा। साइंस में हमारे 3 चैप्टर आ रहे हैं, पूरा फिज़िक्स बायो केमिस्ट्री तीनों के एक और ऐसे कर करके है, तो कम ही मैथ्स के 4 आ रहे हैं। तो टेस्ट जितने भी हो रहे हैं ना, उनमें तो मेरे नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं, बट अच्छी वाली तैयारी हुई नहीं अभी मेरी, तो उसको करूँगी। मेरे पास ना जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, मतलब मेरे 5 मेन सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसटी। तो मेरे पास 5 की एक्स्ट्रा बुक्स भी है। मुझे मतलब सारा सामान है, सारी बुक्स है, बस पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। नीयत भी है भाई मेरी पढ़ने की, बट टाइम नहीं है बस। इसलिए मैं फटाफट से हॉलीडे होमवर्क रगड़ रही हूँ, ताकि मेरे को जल्दी जल्दी टाइम मिले और मैं पढ़ सकूँ। और ये वाले जो क्वेश्चंस थे, ये भी हॉलीडे होमवर्क के ही थे, खुद की मर्ज़ी से नहीं लिख रही मैं।
टीचर्स ने चेक तो करना होता नहीं है, धक्के इतना इतना काम लिखवा देती हैं, लास्ट में पेज पे लिख देगी सीन, मतलब कोई फ़ायदा उसका। मैंने ये साइंस का काम ख़त्म करने के बाद वीडियो एडिट की, और फिर वीडियो एडिट करने के बाद मैंने मेरा ट्यूशन का होमवर्क किया। मुझे मैथ्स में वही चैप्टर मिला हुआ था, लाइंस एंड एंगल्स, उसका टेस्ट है कल, तो वो किया। और मुझे साइंस में मिला हुआ था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसकी एक वर्कशीट है, उसका टेस्ट है कल ट्यूशन पे, तो वो करा। इंग्लिश का मुझे होमवर्क याद नहीं आ रहा क्या मिला था। तो बेसिकली मैं 3 सब्जेक्ट की ट्यूशन जाती हूँ, तो हाँ। और जो हमारे ट्यूशन पे सिलेबस चल रहा है ना, वो हाफ़ ईयरली का चल रहा है, और जो यूटी में आना है वो सारा हो लिया। तो मैं तो हाफ़ ईयरली का पढ़े जा रही हूँ, और जबकि चाहे मेरी यूटी की तैयारी नहीं हो रखी हो, तो इसलिए ट्यूशन के हिसाब से तो मुझे नहीं चलना, मुझे मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा एक बार। और मेरा ना SST और हिंदी का सारा सिलेबस पड़ा है, क्योंकि मैं उन दोनों की ट्यूशन नहीं जाती। SST में 4 चैप्टर आ रहे हैं, चारों सब्जेक्ट्स को मिला के, इकनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स और जियो को मिला के, जिसमें से मुझे सिर्फ एक चैप्टर आता है जो कि है हिस्ट्री का, चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन। और जियो तो मुझे वैसे ही कुछ नहीं समझ में आती, ना मुझे पसंद। ऊपर से 9th की जियो में बेसिक ऐड कर रखा है, मतलब जो 6th की जियो में था, 5th 6th की जियो में। और बाकी मतलब ठीक है, हाई लेवल का भी है, बट मुझे कुछ भी नहीं पसंद, तो मुझे उसको करने में बहुत टाइम लगेगा। सिविक्स हो जाएगी, इकोनॉमिक्स का भी आता है मुझे फर्स्ट चैप्टर, तो 2 चैप्टर आता है, मतलब 2 नहीं आते। हिंदी तो भाई पूछो मत, हिंदी में कुछ नहीं आता मुझे। चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स मतलब समझ तो आए हुए हैं, बस करने में आलस आता है, मतलब दोबारा लर्न वगैरह करने में। तो एक बार तो सब पढ़ रखा है जब स्कूल में कराया था, उसके बाद दोबारा रिवीजन जो करनी होती है वो सारी रहती है मेरी। और 3 जून तो चली गई, उसके बाद पूरा महीना कितना ही टाइम होता है, आधा टाइम नानी के घर चला जाता है, फिर आधा टाइम घूमने में चला जाता है। तो ठीक है, एंड मैं देखती हूँ इस मंथ में मैं कितने व्लॉग डालूँगी, बिकॉज मैं बोलती हूँ डालती नहीं हूँ। मैंने क्या कहा था मेरे रिज़ल्ट वाली वीडियो में, मैं रोज़ वीडियो डालूँगी, उसके बाद एक भी वीडियो नहीं डाली, तो इसलिए मैं पहले से कुछ भी नहीं कह रही कि दोबारा वीडियो कब डालूँगी मैं। तो यस, मेरे सारे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं ना, कोई 7 मिनट का, कोई 5 मिनट का, कोई 2 मिनट का। तो ये वाला व्लॉग पूरी शिद्दत से बनाया मैंने 14 मिनट्स का, तो यस। मैंने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है ना, वैसे सिर्फ मैंने एक बुक से नहीं बनाया, मैंने 3 बुक से बनाए, 3 जगह से कह लो। एक तो मेरे पास रेफरेंस बुक है उससे, उसमें जो समरी दे रखी है उसके इन बिटवीन से, जो मैंने नीचे रखी हुई है ना ये। दूसरा मेरे जो ट्यूशन वाले नोट्स है उसमें से। तीसरा जो हमारी NCERT होती है उसमें से। तब जाके बने, वरना एक चैप्टर में से तुम कितना ही निकाल सकते हो मटेरियल। उसके लिए तुम्हें सबसे बड़ी बात चैप्टर पढ़ना पड़ता है, जो मैंने पहले बताया, मैंने चैप्टर पढ़ा ही नहीं था। और मेरे पास अब इतना टाइम भी नहीं कि मैं पहले चैप्टर पढूँ उसके बाद ही सारा काम करूँ। और अगर ये बात मैडम को बोल देना क्लास में, मेरे को क्लास से बाहर निकाल देगी, तो इसलिए। और मैम ने कहा था कि सारे क्वेश्चन लॉन्ग में लिखने हैं। 20 क्वेश्चन थे, तो मैंने 10 तो थोड़े शॉर्ट में लिखे हैं, बाकी के जो 10 है वो थोड़े लॉन्ग में लिख दिया, मतलब इक्वल प्रपोर्शन हो गया ना, ज़्यादा का भी कम का भी। तो मेरे को ना फिर अभी तो 11:30 हो रहा है मुझे वीडियो एडिट करते करते, एंड यस। ये फिर मैंने सारी वीडियो नहीं बनाई कि कब तक मेरे नोट्स, ये सारा मतलब ये वाला वर्क पूरा हुआ। ये फाइनल है, जब मेरा ये चैप्टर पूरा हो गया था। एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चंस मैंने बना लिए थे, जो मुझे खुशी हुई भाई, बहुत अच्छा लग रहा था। फाइनली काम ख़त्म। एंड ये हमारा हॉलीडे होमवर्क, जहाँ से मैंने इसको कट करा। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।